मैं कुछ डेटा लिख के देता हूँ, वो जरा इस कंसेप्ट को समझ लेना। देखो ये हमसे क्या बोल रहा है। पहले ये बताओ, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आई? नॉन सेलुलर लाइफ कब आई? नॉन सेलुलर का मतलब होता है वो पर्टिकुलर सेल नहीं था, वो पर्टिकुलर सेल नहीं था, जस्ट केमिकल का कंपोजिशन था। तुमको घर बनवाना है और तुमने घर के पास सब लाके रख दिया, सीमेंट, ईंट, रेत, है ना, गिट्टी वगैरह सब लाके रख दिया, इसका मतलब घर नहीं बना अब तक। ऐसा ही नॉन सेल का है। नॉन सेल का मतलब सब आ गए, अरेंज नहीं हुए, बराबर अरेंज नहीं हुए। जब वो अरेंज हो गए दैट इज पहला सेल बना। समझ रहे बात को? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हाँ, तो नॉन सेलुलर लाइफ कब आया? और जब वो अच्छे से बन गया, सेल बन गया, वो कब आया? हाँ, मैं वही बोलता। तो यहाँ पे लिखा है 2000 मिलियन ईयर एगो। क्या इसको मैं 2 बिलियन बोल सकता हूँ? 2 बिलियन बोल सकता हूँ? हाँ सर। तो पहला फर्स्ट लाइफ जो आया है, सेलर लाइफ, सेलर रियल वाला सेल, वो आया है 2 मिलियन ईयर एगो, सॉरी 2000 मिलियंस, मतलब 2 बिलियन ईयर एगो। अब इसकी कहानी सुन लो। जब ये आया पहला सेल, ये सेल का नेचर एक्चुअली था केमो हेट्रोट्रॉप। केमो हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स। क्या था बेटा ये? केमो हेट्रोट्रॉप। मतलब पहला सेल कौन था? हेट्रोट्रॉप था। कौन था? फिर ये जाके कन्वर्ट हुआ कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप। मतलब ये खुद का खाना खुद बनाता था, लेकिन एनर्जी कहाँ से लेता था? केमिकल से। फिर इसके बाद बना पहला फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप, और इसी का नाम है बेटा ब्लू ग्रीन अलगी। क्या नाम है पता है? साइनोबैक्टीरिया। कौन है ये? मतलब साइनोबैक्टीरिया। ये लिख लो वहां पे। हो गया लिखना? सर आपने क्या लिखा है? नॉन सेल सेल। बेटा सबसे पहले 3 बिलियन सेल को कौन सा सेल आया था? मतलब लाइफ आई थी, लेकिन कौन सी थी? हाँ, इसी नॉन सेलर से, नॉन सेल मतलब केमिकल है उसमें, उसी केमिकल से पहली बार कौन बना? लेकिन उस केमिकल से सेल कैसे बना, कैसे अरेंज हुआ, ये चीज अभी तक क्या है? हाँ, अननोन है। मतलब तूने घर के लिए सब लाके रख दिया, सीमेंट, रेत वगैरह, लेकिन तूने घर बनाया कैसे वो नहीं पता अब तक। घर कैसे बनाया वो नहीं पता, वो अपने आप बन गया। कैसे बना घर नहीं पता। तो नॉन सेलुलर लाइफ से सेलुलर लाइफ कैसे बनी, ये चीज अब तक क्या है? नॉट नोन। ठीक है बेटा? चलो अब बता मुझे
केमो हेटरोट्रॉप बना, इससे केमो ऑटोट्रॉप बना, इससे फोटो बना। सर केमो हेट्रो से केमो ऑटोट्रॉप क्यों बना? क्योंकि केमो हेटरोट्रॉप जो है ना, उस वक्त खाना, पता है हेट्रो का मीनिंग क्या है? दूसरों पे डिपेंड करना। लेकिन उस समय बहुत कम चीजें थी, वो क्या क्या खाएगा, खत्म हो रही थी चीजें। जब चीजें खत्म हो रही हो तो इसको लगा कि खुद खाना बनाएंगे अपन, खुद खाना बनाएंगे अपन। समझ रहे बात? तो इसके अंदर एक इवोल्यूशन शुरू हुआ था खुद खाना बनाने का। तो डायरेक्टली वो फोटो नहीं बना, फिर उसने क्या किया, केमिकल एनर्जी का यूज करके खाना बनाया। फिर उसको लगा उसकी एनर्जी आ रही है, केमिकल एनर्जी से खाना बनाने में उसकी एनर्जी जा रही है और ज्यादा खाना नहीं बन रहा। तो सिंपल सी बात है, उस नेचुरल का, नेचर वाला जो एनर्जी है वो यूज किया, फिर वो खुद क्या बना, इसके बाद खुद इवोल्यूशन हुआ तो क्या बना, ताकि सनलाइट की एनर्जी यूज करके वो क्या बना सके। और उसी जमाने में फिर वो कौन सी गैस रिलीज करना शुरू किया, ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन। तब जाके एनवायरमेंट में धीरे धीरे क्या बढ़ना शुरू हुआ, ऑक्सीजन। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। इसके मेहरबानी से हवा में कौन आना शुरू हुआ, ऑक्सीजन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? हो गया? और धीरे धीरे सर क्या हुआ था फिर? धीरे धीरे क्या हुआ था, पहला सेल जो बना वो सिंगल सेल था। जो पहला सेल बना था, जो पहला सेल बना था उसको तू बोलेगा प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? मतलब सिंगल सेल। फिर वही प्रोकैरियोटिक जो है वो कन्वर्ट हुआ, सिंगल सेल जो है वो नाउ कन्वर्ट हो रहा था मल्टी सेल में। पीके कन्वर्ट इनटू मल्टी सेलुलर सेल। फर्स्ट सेल जो था ना, इसको मैं यहाँ लिखूंगा यूनिसेलुलर। ये है यूनिसेलुलर। वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुआ, मल्टी सेलुलर। फिर यूनिसेलुलर कन्वर्ट हुआ मल्टी सेलुलर में। पता है पहला यूनिसेलुलर सेल कौन सा था? साइनोबैक्टीरिया। बोला था मैंने अभी अभी। फर्स्ट सिंगल सेल कौन है? वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुआ, मल्टी सेलुलर। किस में कन्वर्ट हुआ, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर सेल से ही पहला बना इनवर्टेब्रेट्स। कौन बने बेटा, इनवर्टेब्रेट्स। ये आए दुनिया में 500 मिलियन ईयर एगो। कब आए दुनिया में? 500 मिलियन, बिलियन नहीं, मिलियन ईयर एगो पहला इन्वर्टेड कब आया? पता नहीं, इन्वर्टेब्रेट्स मल्टी सेल में आते हैं ना? हाँ, लिखो। फर्स्ट इन्वर्टेब्रेट्स कब आया? 500 मिलियन ईयर एगो, फर्स्ट इन्वर्टेब्रेट्स। फर्स्ट इन्वर्टेब्रेट्स कब आया? 500 मिलियन ईयर एगो। मैं लास्ट टाइम क्या बोला था, तुम 8:15 यहाँ पे आया करो। 8:15 से एलर्जी है क्या तुमको? अच्छा लगता नहीं कि आंकड़ा ये? 8:10 कर देता हूँ फिर। नॉक्टर्नल एनिमल की तरह रात को जगते हो? हाँ, नॉक्टर्नल हो क्या तुम? नॉक्टर्नल, ह्यूमन नॉक्टर्नल है क्या? कौन सा एनिमल होता है नॉक्टर्नल? और दोबारा भी नाम लिख लेना उसमें। तो रात को पढ़ाई करते हैं देर रात। रात को पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन कंडीशन समझो, अपनी ट्यूशन सवेरे रहती है ना। स्कूल के बच्चे देखो वाला, उनकी स्कूल तो सवेरे 7 बजे रहती है। कैसे अरेंज करते खुद को? अच्छा, वो स्कूल में गए थे, तुमको पता है वो क्या है कंडीशन है तो। बस वाला तो सवेरे 6 बजे आ जाता है, और आगे आके कहाँ कौन मजाता है ना? ये ऑटो वाले रहते हैं। ओके, मैंने क्या बोला बेटा? कौन आया था? हाँ, ये लाइन याद रखना, ये लाइन याद रखना।
उसके बाद पहली जॉलेस फिश, कौन सी फिश पता है क्या? जॉलेस फिश, जॉलेस फिश, जॉलेस फिश वर्टिब्रेट में आती है कि इनवर्टिब्रेट में? पहले ये कंफर्म कर। जॉलेस फिश वर्टिब्रेट की इनवर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट काय में आती वो? हाँ, कब आई थी? तो फर्स्ट जॉलेस वर्टिब्रेट फिश कब आया था? 350 मिलियन ईयर एगो। ठीक किया आपने? हाँ, ये आंकड़े आते हैं बेटा। उसके बाद में सीवीड्स, व्हाट इज सीवीड्स? कमाल है, सीवीड कौन है? और फ्यू प्लांट्स existed probably 320 मिलियन ईयर एगो। मतलब समंदर के अंदर पौधे कब दिखाई दिए? सीवीड मतलब कौन से पौधे? समुद्री पौधे, तो समंदर उठे रहते हैं वैसे समंदर के अंदर पौधे रहते हैं। कब आए थे वो? 320 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, ओके। एंड वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेट द लैंड वेयर प्लांट्स। और हमें पता है पहली बार जमीन पर कदम किसने रखा? जमीन पर पहली बार कदम किसने रखा? समझ में आया तुझे? चांद पे पहली बार कदम किसने रखा? हाँ, और अर्थ पे किसने रखा? प्लांट्स ने रखा, प्लांट्स ने रखा। ओके, जमीन पर पहले एनिमल आए कि प्लांट्स आए? प्लांट्स आए, गुड। सर इससे क्या पता चला? रिपीट कर, इन्वर्टेब्रेट्स कब आए? बेटा इन्वर्ट जल्दी बोलो, इन्वर्टेब्रेट्स कब आए? जॉलेस फिश कब आई? समंदर में पेड़ पौधे कब आए? जमीन के ऊपर पहली बार कदम किसने रखा? अब ये वाली कहानी सुन, ये मछली है बेटा, ये कॉम्बिनेशन है मछली प्लस एम्फीबियन का। कब की बात है? 1938 की बात है, टिक करते रहना, 1938 की बात है। साउथ अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई थी, उसका नाम था सिलिकैंथ, उसका नाम था सिलिकैंथ, मतलब लो फिन फिश, लो फिन फिश, लो फिन फिश, क्या नाम है इसका? हाँ, हम इसको ऐसे समझते थे कि ये मछली दुनिया से नष्ट हो गई। जैसे किसी ने समझ लिया डायनासोर नष्ट हो गया, किसी को डायनासोर मिल गया कहीं रास्ते में, ऐसी बात हो गई वो। हम समझते थे कि मछली गायब हो गई, गायब हो गई, दुनिया से नष्ट हो गई। लेकिन लेकिन इस मछली को पहली बार कब पकड़ा गया? कहाँ? हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, मछली का नाम क्या था? सिलिकैंथ नाम उसका था। ठीक है सर, इसका और एक कौन सा नाम है? मैंने बोला इसका और एक नाम है लो फिन फिश। क्या नाम है? खासियत सुनो इसकी क्या है, तो इसके जरा आप फिन्स देखो, फिन्स। इसकी एक आदत थी, इसको पानी में अच्छा नहीं लगता था, पानी में इसको अच्छा नहीं लगता था। जैसे डायनासोर को जमीन पे अच्छा नहीं लगता था, डायनासोर क्या करता पता है? उड़ने की कोशिश करता था, और उसी उड़ने की कोशिश के चक्कर में उसके आगे वाले हाथ किस में कन्वर्ट हो गए? फोर लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स। सर क्या ऐसी कोशिश हम भी करें? करते रहो सालों तक, मिलियंस ईयर तक, तब जाके बन जाएंगे बर्ड तुम। तुमको पंछी बनना है क्या? रोज रिहर्स करना 10 स्टेप, भागते रहो ऐसे जमीन पे, देखना तुम्हारे आगे वाले हाथ कन्वर्ट होंगे क्या। इसको पानी में बड़ा बोर लगता था, उसको लगता है जमीन वाला एरिया है, पानी से जमीन पे आती थी, ऐसे रेंगते रेंगते वापस पानी में जाती थी, पानी जमीन पानी जमीन पानी जमीन। इस चक्कर में उसके जो फिन्स है उसमें थोड़ा थोड़ा बोन्स क्रिएट होना शुरू हुआ, बोन्स का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, हार्ड होना शुरू हुआ। हार्ट का मतलब से बोन फॉर्मेशन किया, देखो रेड कलर के बोन्स है, फिर जॉइंट्स वगैरह है ना, फीमर वगैरह सब आ गए उसमें। तो सर इनमें रेड कलर का बोन डेवलपमेंट शुरू हुआ, और धीरे धीरे देखना ये जो फिन्स है ये पैरों में कन्वर्ट हो रहे थे। मतलब ये मछली जो है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है? एम्फीबियन में। तो अर्ली एम्फीबियन कौन है? कौन है अर्ली एम्फीबियन? समझ में आया तुझे? हाँ,
हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो अर्ली एम्फीबियन है लो फिन फिश। क्या सर इंसान ने पकड़ा था ये मछली को? पता नहीं, बस वो फोटो निकालने के लिए आया था। ओके, इसका PYQ है लो फिन फिश का। हो गया वो केस। रिपीट करो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। पहला असेलुलर लाइफ कब आया था? सेलुलर लाइफ कब आई थी? बराबर है। हाँ। फर्स्ट इन्वर्टेब्रेट्स कब आया था? पहला वर्टेब्रेट जो था वो कौन मिला था? फर्स्ट वर्टेब्रेट जिसमें जॉलेस फिश का नाम मेंशन है। समुद्र में पेड़ पौधे कब आए थे? पहली कौन सी मछली थी वर्टेब्रेट में जो जॉलेस है? हाँ, मतलब सॉरी, पहली ऐसी कौन सी मछली थी जो एम्फीबिया का काम करती थी? वो जॉलेस छोड़ो, पहली कौन सी मछली थी जो अर्ली एम्फीबिया बोलते थे उसको? हाँ, वो कब मिली थी? कहाँ मिली थी? ये डेटा याद रखना, ये IMP है, ये IMP है। ठीक है। वो ऐसा कंसेप्ट होगा यार। मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर इनवर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स। मैं हिस्ट्री लिख के दे रहा हूं आपको। लो फिन फिश, इससे बना एम्फीबियन, एम्फीबियन। अर्ली रेप्टाइल, अर्ली रेप्टाइल। उसी से बने फिर दो चीजें, इसकी ब्रांचिंग आती है। उसी से बना मैमल, उसी से बना बर्ड। ये दोनों इवॉल्व हुए इससे, अर्ली रेप्टाइल से। ये जो अर्ली रेप्टाइल है इसके दो चीजें आती हैं। अर्ली रेप्टाइल जो है इसी से अदर रेप्टाइल बने, अदर रेप्टाइल जो आज की दुनिया में है। और कुछ पानी में चले गए, कुछ रेप्टाइल पानी में चले गए। तो एक नाम सुना है इस्थियोसॉर्स, समंदर के अंदर के डायनासोर, समंदर के अंदर के डायनासोर्स। कुछ अर्ली रेप्टाइल कहाँ चले गए? पानी में। और कौन से नाम से जाने जाते हैं? इस्थियोसॉर्स, इस्थायो, जैसे डायनासोर्स बोलते ना अपन, इस्थायोसॉर्स मतलब समंदर के अंदर के डायनासोर्स। और कुछ अदर में कन्वर्ट हुए। सर अदर में कौन आता? अदर में डायनासोर, टर्टल, चिपकली, और कौन कौन आता? कौन कौन से है? मगरमच्छ। जितने भी रेप्टाइल है अदर में आते। ये कहाँ से आए अदर वाले? क्या क्या बोला मैंने? डायनासोर, टर्टल्स, चिपकली। हाँ, स्नेक रेप्टाइल है क्या? बेटा सांप रेप्टाइल है क्या कि बर्ड है वो? तो बोला करो जल्दी, कौन है सांप? रेप्टाइल। समझ में आया? ऐसी बात है सर ये। तो ये है आपकी हिस्ट्री। ठीक है बेटा, ओके। चलो, कुछ लिखा है इसके बारे में? एक मिनट। ये विषय प्लांट्स का आ गया, बाद में बात करते प्लांट्स की। पहले एनिमल के बारे में कवर कर लेते इसको।
सर क्या हुआ था, सर क्या हुआ था बेटा, एम्फीबिया में कौन रेडी थे, एम्फीबिया में कौन बन के रेडी थे, बराबर है, एम्फीबिया में कौन बन के रेडी थे, मतलब एम्फीबिया आया था, एम्फीबिया आया था, इसमें फ्रॉग था प्लस कौन था, सेलेमेंडर, सेलेमेंडर था, लेकिन दिक्कत क्या है, इसके जो अंडे हैं ये काफी नाजुक है, तूने फ्रॉग के अंडे देखे होंगे, काफी नाजुक है। दूसरी बात, इनको हमेशा पानी की जरूरत रहती रिप्रोडक्शन के लिए, क्या की जरूरत रहती, मतलब जहां पानी वहीं वो रहते, मतलब स्प्रेड नहीं हुए, ये स्प्रेड नहीं हुए, तो स्प्रेडिंग के लिए हमने क्या किया, फिर इस अंडों में कुछ इवोल्यूशन किया, अंडे के अंदर इवोल्यूशन किया, तब जाके पहली बार कौन डेवलप हुआ, रेप्टाइल। क्यों सर, क्योंकि पता है तुझे, तूने एम्फीबिया के अंडे देखे और रेप्टाइल के अंडे देखे, दोनों में फर्क है, क्या फर्क है बता, कौन सा अंडा कहीं पर भी रह सकता है, कौन से अंडे को शेल है, समझा तुझे, कौन से अंडे को पानी की इतनी जरूरत नहीं है, तो दुनिया का एक रूल है, वो स्प्रेड होना चाहता है, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्प्रेड होना चाहते हैं। एम्फीबिया के रोक लगी थी, एम्फीबिया का प्रॉब्लम क्या है, जहां पानी है वहीं पे रहता था, रिस्ट्रिक्शन हुआ था उसको, और हम फैलना चाहते हैं, है ना, हमारी शाखाएं फैलना चाहती हैं, हमारी शाखा एक नहीं है, आमची कुटे शाखा नहीं, तो एम्फीबिया वही है जहाँ पानी है, और ये फैलना चाहता दुनिया भर में, इसलिए उसने खुद को इवॉल्व किया काय में, रेप्टाइल में, क्योंकि रेप्टाइल कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी, समझ में आया, इसके और इसमें अंडे फर्क है, इसका अंडा खराब हो सकता है सन की वजह से, इसके अंडे खराब हो सकते हैं सन की वजह से, ये एज इट इज रहेगा, इसको शेल है व्हाइट कलर का हार्ड, है ना, हाँ, इसमें थोड़ा एक यॉक कम रहेगा, इसमें एक यॉक ज्यादा रहता है, रेप्टाइल के अंडों में एक यॉक और बर्ड्स के अंडों में एक यॉक ज्यादा रहता है, ठीक है, हाँ, हाँ सर क्लियर हुआ ये बात, सब लिखा है बेटा इधर, सब लिखा है। सो यहाँ पर फिर रेप्टाइल्स के उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, क्रोकोडाइल दिया है, टॉर्टोइज दिया है, टर्टल दिया है, टर्टल टॉर्टोइज में फर्क है क्या, कि एक ही है वो, हाँ अलग अलग है, तूने क्या देखा, टॉर्टोइज देखा कि टर्टल देखा, हाँ तुझे ये नहीं पता तूने क्या देखा, टर्टल के टॉर्टोइज, कुएं में कौन रहता, तूने तो बोला अभी अभी दोनों में फर्क है, फिर मैंने बोला कुएं में कौन रहता और समंदर में कौन रहता, घर जाके डिस्कस करना बेटा अभी, हाँ ध्यान दे इधर, सर 200 मिलियन से रैगो, 200 मिलियन से रैगो रेप्टाइल ऑफ द डिफरेंट शेप्स एंड द साइज डोमिनेट ऑन द अर्थ, उसके बाद में वहीं पे 200 मिलियन से रैगो, उन्होंने बोला था पूरे रेप्टाइल ने पूरी दुनिया को कैप्चर किया था, डोमिनेटन किया था पूरे अर्थ को, कब की बात है ये, पूरे रेप्टाइल ने कब कैप्चर किया था अर्थ को, हाँ याद रखो, उसी वक्त रेप्टाइल का एक खाना वहां पे आया था, एक फर्न, फर्न काय में आता, टेलिडोफाइट नाम के प्लांट में आता, ओके, वेयर प्रेजेंट, बट दे ऑल फेल टू फॉर्म द कोल्ड डिपॉजिट्स एंड स्लोली, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान देना इधर। रेप्टाइल के जमाने में एक पौधा बड़ा प्रचलित था, बड़ा फेमस पौधा था रेप्टाइल के जमाने, उसका नाम क्या था, टेरिडोफाइट, मतलब कौन था, फर्न, कौन था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये जो प्लांट है ये धीरे धीरे मरना शुरू हुआ, मरना शुरू हुआ, और जब भी कोई चीज मरती है तो उससे क्या बनता है, फॉसिल्स, और उसी फॉसिल से आज बना फ्यूल, आज जितने भी कोयल है, कोल 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 कोल, ये कोल कैसे बना, कैसे बना, ऑब्वियसली सर इसके फॉसिल से बना होगा, समझा मैंने क्या बोला, आज चंद्रपुर में कोल मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता, मिलता है, वो कोल बना कैसे, सर वो बना फॉसिल्स से, फॉसिल्स कहाँ से आया, कुछ ना कुछ तो मरा होगा ना, कौन मरा था, प्लांट्स, स्पेशली कौन से प्लांट, बहुत ज्यादा अमाउंट में मर गए थे वो, आज जितने भी क्रूड ऑयल्स है, जितने भी कोल्स है, माइंस है, सब इसी से बने हैं, डेड बॉडी से है वो, हाँ, ओके सर, इवन दो आज ईरान, इराक, यूएई
वहाँ जो आज फ्यूल मिलता है क्रूड ऑयल, वो भी फॉसिल से एक प्रकार का। ओके, तो सर सम ऑफ दिस लैंड रेप्टाइल्स वेयर बैक्ड इनटू द वाटर, मैंने क्या बोला था? तो एम्फीबिया से कौन बने बेटा? रेप्टाइल। एम्फीबिया से कौन बने? उसमें से कुछ रेप्टाइल कहाँ चले गए वापस? पानी में। और अदर की मैंने बात किया अभी अभी, अदर मतलब पता है ना कौन कौन आता, सब आता है इसमें अदर में। तो कुछ रेप्टाइल कहाँ चले गए? पानी में। कब चले गए पानी में? कुछ रेप्टाइल पानी में चले गए, कब चले गए? ये याद रखो, पीवाई क्यू है ये। कब चले गए पानी में? और इनको कौन से नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जानते हैं अपन? जो रेप्टाइल पानी में गए कौन से नाम से जानते हैं? इस थायोसॉर्स। तुमने जुरासिक पार्क मूवी देखी? उसमें कुछ डायनासोर पानी में दिखाई दिए थे, एक जहाज जा रहा है, उस जहाज को धक्का लगाता है एक डायनासोर जो पानी में रहता है। तो कुछ डायनासोर पानी में रहते हैं, मतलब रहते थे। कब गए थे पानी में वो? ओके, इमेजिन कर पूरे अर्थ के ऊपर डायनासोर डायनासोर है, जमीन पे डायनासोर, हवा में डायनासोर, पानी में डायनासोर, कहाँ जाएंगे अपन? अच्छा उस वक्त इंसान नहीं था। ओके, तुझे पता है सबसे बड़ा डायनासोर उस जमाने में कौन था? टीरेक्स। टीरेक्स था सबसे बड़ा डायनासोर, था टीरेक्स। आज सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? हाँ, वेल। और जमीन के ऊपर? जमीन के ऊपर हाँ, साइज के मामले में कौन है? एलिफेंट। हाइट के मामले में? जिराफ। जेबरा नहीं है बेटा, जिराफ। कितना फीट लॉन्ग था ये टीरेक्स? वो जो मूवी आई थी ना डायनासोर की, हाँ, जुरासिक पार्क, वो टीरेक्स पे डिपेंड थी, टीरेक्स दिखाया था उसमें। इसके दांत काफी खतरनाक रहते हैं, भयंकर दांत रहते हैं इसके। और हाँ सर, उन्होंने बोल दिया, लेकिन एक घटना घटी थी बेटा, याद रखना इस घटना को। हाँ, कब हुआ था सर? 65 मिलियन से एगो। उस जमाने में डायनासोर की अचानक मृत्यु हुई थी और अर्थ से वो गायब हुए थे। तो डायनासोर आए कब थे? इसके पहले लिखा है ना, इसके पहले हिस्ट्री में लिखा है ना, डायनासोर का डोमिनेंस टाइम कब था? रेप्टाइल का डोमिनेंस टाइम कब था? 200। हाँ, तब आए थे रेप्टाइल्स, तब आए थे रेप्टाइल्स, तब आए थे रेप्टाइल्स। ओके, लेकिन एक टाइम लिखो तुम, सर 200 मिलियन से एगो में रेप्टाइल आए थे, बराबर है। लेकिन डायनासोर की रियल में शुरुआत हुई थी 150 मिलियन से एगो। कब आया था? मतलब मैं अगर आपको बोलूं डायनासोर का रियल टाइम कब था, तो 150 मिलियन से एगो से लेके 65 मिलियन से एगो, ये जो समय है इसको जुरासिक पीरियड बोलते हैं। जुरासिक नाम सुना है तूने? जुरासिक। इसमें मैक्सिमम आए थे डायनासोर, ये आए थे और चले गए थे। अब ये आए थे और चले गए थे। ये है उनका डेट ऑफ बर्थ, और ये है डेट ऑफ, सॉरी, ये बर्थ ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, और ये डेट ऑफ डेथ। किसी की फोटो के नीचे लिखा रहता है ना, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ऐसा। इतने टाइम में उन्होंने पूरे अर्थ के ऊपर तहलका मचा दिया था, स्पेशली वो टीरेक्स। हाँ सर, समझ में आया टीरेक्स क्या है। तो वो पानी में कब गया था? पानी में कब गया था वो डायनासोर? हाँ, हाँ, वो पानी में गया था। जमीन वाले अलग है। किसी को पता है क्या डायनासोर कैसे गायब हुए? डू यू नो हिस्ट्री? मेटियोराइट्स। और हाँ, उल्का, उसी को मेटियोराइट बोलते हैं। और कोई रीजन है? वोल्केनिक इरप्शन। हाँ, और डायनासोर क्यों चले गए अर्थ से? क्या उनको अर्थ अच्छी नहीं लगी?
एक वोल्केनिक इरप्शन रीजन है, एक क्या बोला मेटियोराइट्स रीजन है। उस समय क्या हुआ था, अर्थ से, इस अर्थ से एक उल्का मतलब मेटेरियल्स आके टकराया था। ऐसा खतरनाक टकराया था कि उसके टकराने से कुछ एरिया में, कुछ मतलब मैक्सिमम एरिया, वहां पे जंगल में आग लग गई थी, जंगल में आग लग गई थी। इतनी भयंकर वो आग थी, उस आग की लपेट में पूरा जंगल खाक हो गया, कोयला बन गया पूरा जंगल। और उसी जंगल के आग में जितने भी हर्बिवोरस डायनासोर थे, कौन से, वो नष्ट हो गए। मतलब हर्बिवोरस एनिमल मर गए। हर्बिवोरस के मरने से ऑब्वियसली कौन मर जाएगा, कार्निवोरस। ये रीजन है एक। दूसरा रीजन ऐसा बोलते हैं कि हर समय बाद अर्थ में एक चेंजेस आता है जिसमें मैक्सिमम ह्यूज अमाउंट में, मास अमाउंट में मर जाते हैं लोग। एक मास एक्सप्लोजन होता है जिसमें मर जाते हैं लोग हर एक समय के बाद, वो मिलियन ईयर बाद आता है। तो वोल्केनिक इरप्शन उस वक्त आया था, मेटियोराइट्स वो भी आया था। और तीसरा रीजन ऐसा बोलते हैं कि उस जमाने में एक पौधा आने वाला की शुरुआत, एक पौधा आ रहा था, उस पौधे का नाम है एंजियोस्पर्म। कौन सा पौधा, हालांकि डायनासोर को पसंद थे जिम्नोस्पर्म, डायनासोर को पसंद थे। और कौन सा पौधा आ रहा था, तो वो जो डायनासोर थे हर्बिवरस, उनको एंजियोस्पर्म से एलर्जी हो रही थी। क्या हो रही थी, इसलिए वो नहीं खाते थे उसको, तो भूख से मर गए वो। तो हर्बिवरस एनिमल भूख से मर गए, तो ऑब्वियसली कौन सा मर जाएगा बाद में, कार्निवरस। समझ में आया तुझे, ऐसा कंसेप्ट है वो। जैसे कि तुझे कोई सब्जी बनाई तेरे घर पे और तुझे पसंद नहीं आई, उस दिन तू खाना नहीं खाता ना, वो ऐसी चीज हो गई। वो बोल रहा था, डायनासोर बोल रहे थे चलो हम नहीं खाते एंजियोस्पर्म, भूखे मर जाएंगे, लेकिन वो खाना नहीं खाएंगे, मर गए भूखे। ऐसे 3 कारण है ये, वो भी श्योर नहीं है। ठीक है, ये कहानी मैंने हाथ से नहीं बनाई बेटा, पढ़ी है मैंने कहानी है। चलिए टेबल ओपन कर। ये टेबल है ना, एग्जाम में आ सकता है। किससे कौन बना, चलो बताते किससे कौन बना। सबसे पहले तो इसकी तरफ ध्यान दे, सबसे अर्ली रेप्टाइल कौन था इससे ये एक्सटेंड हो गया, अर्ली रेप्टाइल एक्सटेंड हो गया ना, लेकिन उसके जो है आगे वाली जनरेशन वो आगे एज इट इज। चल पहले मैं क्या पढ़ा हूं आपको, ये वाला लाइन देख ले, ये पहली ब्रांच, इससे बने सिनेप्सिड। क्या बने, ये वर्ड याद रख, सिनेप्सिड, इससे बना सिनेप्सिड। सिनेप्सिड से बना ये वाला, सर क्या नाम है इसके, हाँ पेलिकोसॉर्स, क्या नाम है इसका, लाइन को देख ले। इसके बाद ये बना कौन, थेरैप्सिड्स। थेरैप्सिड्स के बाद कौन बना, मैमल्स। ये लाइन पहले टिक कर ले, ये लाइन टिक कर ले। ये तीनों एक इसमें आते हैं, रोड में आते हैं। तो अर्ली से पहले कौन बना, सिनेप्सिड्स। सिनेप्सिड्स से कौन बना, पेलिकोसॉर्स। उससे कौन बना, थेरैप्सिड्स। ये दोनों क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए ये दोनों। उससे कौन बना, मैमल्स। ये फर्स्ट लाइन टिक कर ली तूने, हाँ। नेक्स्ट लाइन देख अभी, बस इतना ही है बेटा। अब ये आता है मैक्सिमम, ये आता है मैक्सिमम सोराप्सिड्स। सर इसका कहना क्या है, इसका कहना क्या है सुन ले। इससे पहली ब्रांच आती है ये, कौन बना, थिकोडॉन्ट्स। कौन बना, थिकोडॉन्ट से डायरेक्टली कौन बना, पता है मगरमच्छ के जो जॉज होते हैं थिकोडॉन्ट बोलते हैं, एक्रोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट, नाम सुने हैं। तो ये थिकोडॉन्ट से डायरेक्ट कौन बना, हाँ उसी के ब्रांच से, उसी के ब्रांच से एक ब्रांच निकली है बेटा, उसी के ब्रांच से कौन बना, डायनासोर ये है। और उसी डायनासोर बनते बनते और एक चीज बनी, कौन, बर्ड्स। तो ये ऐसे ये याद रख मैप। तो ये कौन है, सोरॉप्सिड्स। उससे कौन बना, थिकोडॉन्ट से एक डायरेक्ट कौन बना, उसकी एक ब्रांच से कौन बना, और डायनासोर बनते बनते उस रास्ते से कौन बना, बर्ड। समझा, टिक कर ले उसको। ठीक है नेक्स्ट। अब हो गया सर पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच देख ले, ये सीधी जाएगी ब्रांच, सीधी ब्रांच जाएंगी। क्या बना इससे, लिजार्ड। लिजार्ड बनते बनते
इनसे बनते बनते एक ब्रांच निकलती, उससे कौन बना? टोटारस बना, टोटारस जो अभी नहीं है, टोटारस बना। उसके बाद में कौन बना? स्नेक। ठीक है बेटा भाई, 3 ब्रांच है, 1 2 और ये तीसरा बड़ा ब्रांच ऐसा था ये। और लास्ट ये भाई साहब सौरभ से डायरेक्टली कौन बना? टर्टल्स। तुझे लॉजिक लगा मैंने क्या लिख के दिया इधर? हाँ, ये तीनों आते हैं इसमें। ठीक है, तीनों आते हैं इसमें, इनकी केस अलग है। ये पिंक कलर जो है ना, ये सभी के सभी यहाँ से आए, सौरभ सीड से। कहाँ से आए? सौरभ सीड से। ठीक है, ये लेबलिंग के लिए आएगा आपको, या फिर हो सकता है ये आपको अलग ढंग से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, या लेबलिंग के लिए पूछेंगे। जो अर्ली वाला रेप्टाइल था, अर्ली वाला रेप्टाइल वो जिस समय आया था वो कार्बोनिफेरस नाम का एरिया था, कार्बोनिफेरस नाम का वहां पे पीरियड था, कार्बोनिफेरस। अभी जो शुरू है, अभी अभी ये वाला एरिया कौन सा? क्वार्टरनरी। कौन सा? क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी। डायनासोर वाले भाई साहब लगभग कब आए थे? टर्शरी, टर्शरी और क्रिटेशियस के बीच में, टर्शरी और क्रिटेशियस के बीच में, टर्शरी और क्रिटेशियस के बीच में, टर्शरी और क्रिटेशियस के बीच में डायनासोर आया था। ओके, अब आते हैं मैमल्स के बारे में। फर्स्ट मैमल दुनिया का कौन सा था? अब देख बेटा, हमने एम्फीबिया से कौन बनाए? रेप्टाइल। रेप्टाइल से पहले बार, रेप्टाइल से कौन बना? मैमल्स। रेप्टाइल से कौन बना? और उसी रेप्टाइल से कौन बना? बर्ड्स। तो रेप्टाइल से बनती है 2 चीजें, बर्ड और मैमल्स। तो पहला मैमल्स कौन सा था? श्रेव। श्रेव रहता है एकदम चूहे जैसा रहता है ये। मैमल्स का नेचर क्या है? एग्जैक्टली exactly. और वो किसको जन्म देता है? यंग। मतलब वीपैरस का मीनिंग क्या है बेटा? जो बच्चों को जन्म दे वो वीपैरस, और जो अंडे देता है वो कौन है? हाँ यार, समझ में आया तुझे। अब बता, जब मैमल्स आया और रेप्टाइल भी था, लेकिन इन दोनों में किसकी डोमिनेंस चलेगी अभी, मैमल्स की कि रेप्टाइल की? उस जमाने में रेप्टाइल की डोमिनेंस, क्योंकि मैमल्स नहीं था, लेकिन जैसे मैमल्स आया फिर डोमिनेंस किसकी चली अभी? और आज भी मैमल्स की चालू है। मैमल्स में कौन अभी डोमिनेंस, कौन है मैमल्स में? इंसान। ये सब मैमल्स के बारे में लिखा हुआ है, कौन कब आया क्या हुआ, तो मैं इसके बारे में अलग से बात करूंगा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि पहले मैमल कौन कौन से थे? मैमल्स में हॉर्स था, हिपोपोटामस था, बियर था, रैबिट था, एक्सेट्रा। उनको और एक चीज बोलनी थी। तुझे ये पता है अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो जुड़े थे, बाद में अलग अलग हो गए, और जो अलग अलग थे वो जुड़ गए। जैसे एग्जांपल, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दोनों पहले अलग अलग थे, अलग अलग थे, और बाद में
ये दोनों एक में से जुड़ गए, दोनों एक में से जुड़ गए। इसमें पता है क्या हुआ? ऑब्वियसली क्या होगा, इधर के एनिमल इधर माइग्रेट हो गए और इधर के एनिमल इधर माइग्रेट हो गए, बराबर ना। अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाएगा तो अपने यहाँ कौन आएगा? इंडिया से अगर ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाएगा तो अपने यहाँ कौन आएगा? हाँ, कंगारू आएगा ना बेटा। तू क्या बोल रहा था? कौन? शेन वॉर्न आएगा? टॉम क्रूज आएगा? टॉम क्रूज ऑस्ट्रेलिया का है क्या? वो अमेरिका का है ना। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? तो नहीं समझा? अगर इंडिया साउथ अफ्रीका से जुड़ जाएगा तो क्या आएगा इधर? कौन है साउथ अफ्रीका में? तुझे कुछ नहीं पता क्या? डिस्कवरी वगैरह देखता कि नहीं देखता? साउथ अफ्रीका में चीता है, जिराफ है, वो आएंगे ना इधर। फिर वो कहानी बता रहे, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जुड़ जाते हैं तो माइग्रेशन के चांसेस थे और माइग्रेशन बढ़ गया था उस वक्त। इंसान में क्या खासियत है बाकी एनिमल से? हम में क्या है? बताओ, व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियस सेल्फ और एक कॉन्शियसनेस और एक सेल्फ कॉन्शियस, क्या फर्क है दोनों में? जब तू घर से निकला तूने कंघी किया क्या? पाउडर लगाया? क्यों? कंघी क्यों किया तूने? कंघी क्यों किया? हाँ, हाँ। ओके, एक बात बताओ, जब इंसान बाहर जाता है तो आईने में शक्ल देखता है एक बार? देखता कि नहीं देखता? हाँ। तुम्हारे घर में बिल्ली है, कुत्ता है? बिल्ली कुत्ता है, चिपकली है, उस एनिमल ने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? कोई बिल्ली है, बाहर जाना है, एक बार कंघी वगैरह कर लेते, कुछ किया उसने मेकअप खुद को? नहीं ना। मैं वही बता रहा हूँ, उनमें एक चीज मिसिंग है, वो है सेल्फ कॉन्शियस। क्या मिसिंग है? मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, हम खुद के बारे में अवेयर है, हमारे नाखून बढ़ गए, काटना पड़ेगा, हमारे स्किन को वॉश करना पड़ेगा, है ना, खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। यही डॉग के बारे में होता है क्या? उसके नाखून बढ़ गए, काटना पड़ेगा, बाहर जाना है, मेकअप करना पड़ेगा। कभी डॉग ने सोचा ऐसा? कभी? नेवर, नेवर, है ना। हाँ, क्योंकि उसमें वो चीज मिसिंग है। कौन सी? हाँ। और कॉन्शियस मतलब क्या है सर? कॉन्शियस का मतलब होता है यू आर अलर्ट। कोई खतरा आया है, कोई चोर आया, तो डॉग अलर्ट होता है, वो कॉन्शियसनेस। डॉग अलर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्शियसनेस। खतरे से अलर्ट होना, वो क्या हुआ? कॉन्शियसनेस। तुम्हारे सामने एकदम से कोई घटना घटी या कोई चिपकली आ गई, वो कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन खुद के बारे में सोचना, है ना, स्वार्थी बोलते हैं उसको, सेल्फिश, वो डॉग नहीं होते, वो ईमानदार होते, अपने मालिक की सुरक्षा करते हैं वो, क्योंकि उसमें वो सेल्फ कॉन्शियस नाम की चीज नहीं है, खुद के बारे में सोचना। समझ में आया तुझे? हाँ, ओके, ये क्लियर हुआ। फिर वो जो डॉग सर, आपने किसी उसको डॉग को खाना दिया सर, है ना, फिर वो सूंघता है पहले खाने को, वो क्या है सर? सेल्फ कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस? वो कॉन्शियसनेस है। क्या है वो? कॉन्शियसनेस। जब तू सब्जी खरीदने जाता है, कभी जाता नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जाते हो तुम सब्जी खरीदने? अगर तुम सब्जी खरीदने जाते हो, तुम परखते हो क्या? तुमको आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है, देखते हो ये सड़ा हुआ है, अच्छा है, बुरा है? देखते कि नहीं देखते? वो क्या है फिर? कॉन्शियस के सेल्फ कॉन्शियस? है ना कंफ्यूजिंग वो। डॉग ने खाना सूंघ लिया, वो क्या था? कॉन्शियस, क्योंकि वो हर चीज को सूंघता है, बाद में उसको खाता है। समझ में आया? हाँ।
तो ऐसी बातें हैं, खुद के बारे में सोचना वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके। और कोमा वाले पेशेंट का सेल्फ कॉन्शियसनेस खो जाता है। कोमा वाले पेशेंट का सेल्फ कॉन्शियस खो जाता है, वो सोचता नहीं है खुद के बारे में। ठीक है। अ, इसमें एक टॉपिक बचा है अपना, वो तो ह्यूमन में कल पढ़ाऊंगा। उसमें एक प्लांट के बारे में टॉपिक बचा है, प्लांट्स, है ना। हाँ, वो प्लांट्स का टॉपिक जो है उसको सिर्फ लेबलिंग के लिए आएगा तुमको, कौन से समय के बाद कौन सा प्लांट आया, तो एक बार पढ़ लो उसको। ये कुछ तस्वीर एक बार देख लो, बाद में वो पढ़ सकते हो तुम। ये वो समय है जहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा था, तुम खुद देख सकते क्या क्या हो रहा है। मछली से लो फिन फिश बनी अर्ली एम्फीबिया, उससे एम्फीबिया बना, उसी से फिर डेवलपली फ्रॉग और सैलेमेंडर बना। ओके। और उसी एम्फीबिया से फिर धीरे धीरे रेप्टाइल का डेवलप होना शुरू हो गया था, रेप्टाइल्स का डेवलप होना शुरू हो गया था। ये थोड़ा एक्स्ट्रा में यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वो रेप्टाइल थे, पानी में चले गए थे, बोला था ना मैंने। कब चले गए थे? हाँ। अब ये डायनासोर है बेटा, ये काफी खतरनाक है, नाम क्या है इसका? टीरेक्स। और इसकी अलग अलग प्रजाति है फिर, ऐसा लग रहा है कि पहले वो भैंस है, कान निकाल दो उसके। कभी कभी लगा वो गेंडा है, मतलब राइनो है। तुमने मूवी देखी है क्या डायनासोर की कोई? इसमें दिखाया था, इनको सभी को दिखाया था। देखिए आप में से किसी ने जुरासिक पार्क, डायनासोर नहीं? ठीक है। हाँ। क्या? ये वो डायनासोर अच्छा था। ये हर्बियोरस थे बेटा। कौन थे ये? गर्दन इसकी लंबी क्यों है पता ना, जिराफ जैसी। हाँ, हर्बियोरस थे वो।
तो इसके पैर देख और किसी पंछी के पैर देख, लगभग मैच द पेयर होता है। मैमल्स का जमाना आ गया अभी, मैमल्स का जमाना आ चुका है। हाँ, ये है छोटा सा एक श्रीव के बारे में बात कर रहे हो। किसके बारे में बात कर रहे हैं? श्रीव, मैमल श्रीव। सर ये नहीं मर रहे थे उस वक्त, ये नहीं मर गए थे, ये मुंह से जमीन के अंदर रहते थे। जब फायर लगी थी तो डायनासोर मर गए थे और ये जमीन के अंदर रहते थे, इसलिए ये बच गए मैमल्स। मतलब डायनासोर के वक्त थोड़े बहुत मैमल्स थे लेकिन वो बच गए। फिर यही चूहे जो है श्रीव, ये श्रीव फिर पेड़ के पास रहते थे। इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, इस श्रीव में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ। फिर ये अर्बोरियल बन गए, मतलब पेड़ के ऊपर रहते थे। धीरे 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 फिर चेंजेस हुआ, फिर इसी से मंकी बना, इसी से चिंपांजी बना, इसी से गोरिल्ला बना। ऐसा पढ़ेंगे हम प्राइमेट्स के वक्त। मैंने बोला था ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बाद में ज्वाइंट हो गए, ज्वाइनिंग की वजह से माइग्रेशन हुआ एनिमल्स का, इधर के एनिमल उधर, उधर के एनिमल इधर। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। वो बता रहे हैं कि अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो कैसे अलग अलग हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस मैं यही फिनिश कर देता हूँ, थोड़ा मुझे वर्क है। तो कल हम पढ़ेंगे वो प्लांट वाला पढ़ के आना बेटा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन के बारे में।